देखिए, ऐसा है कि कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी बनी कि हर व्यक्ति को, हर घर को, हर देश को, हर प्रदेश को इसने परेशान किया और अपनी गिरफ्त में ले लिया। बहुत सारे लोगों को कई डिफरेंट तरह की परेशानी हुई, किसी को ट्रैवल से रिलेटेड हुई, किसी को बीमारी से रिलेटेड हुई, किसी को और चीज़ से रिलेटेड हुई। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जबकि स्थिति इतनी ख़राब हो और लोगों को बहुत सारे भय अपने दिमाग में हो, तो हर अस्पताल ने, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसने अपने कदम उठाए जिन कदमों को द्वारा वो समाज को बेहतर से बेहतर जानकारी और सुविधा प्रदान कर सके। तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताता हूं कि एटर्नल अस्पताल, जो कि जयपुर में जवाहर सर्किल के पास है, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला चरण था कि हमें ये अपने अस्पताल में कोई भी मरीज आए तो उसको संक्रमण से बचाना है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये होता है कि अगर मैं अस्पताल गया तो कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। तो इस चक्कर में बहुत सारे व्यक्ति अपने घरों में बैठे हुए बीमारी को पाल रहे हैं और उसको एक भयानक स्थिति में आने की संभावना हो जाती है। तो हमने अपने अस्पताल के स्तर पे ये डिवाइड कर दिया कि जो भी मरीज अस्पताल में आएगा, एक हमने क्लिनिक बनाई, उसका नाम रखा फ्लू क्लिनिक। ये स्क्रीनिंग एरिया, इस एरिया में सबसे पहले मरीज, चाहे वो कोई भी बीमारी का मरीज हो, इस एरिया में आएगा। ये स्क्रीनिंग एरिया है। इस एरिया में हम डिवाइड कर देंगे पेशेंट को कि ये पेशेंट फ्लू लाइक सिम्टम्स है, यानी कि बुखार है, खांसी है, जुकाम है, इस तरह की बीमारी वाला मरीज है। वो मरीज एक अलग एरिया से एंटर होगा अस्पताल में, वो अलग उसको डॉक्टर देखेंगे जो कि पूरी पीपीई किट पहने होंगे, क्योंकि कोई भी मरीज कोविड पॉजिटिव हो सकता है इनमें से। दूसरे मरीज ऐसे हैं जो स्क्रीनिंग से पता लगते हैं कि इनको कोरोना जैसे सिम्टम नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई कफ नहीं है, कुछ नहीं। किसी को हार्ट की, किसी को ब्रेन की, किसी को किडनी की, किसी को आंतों की, किसी को पेट की, कोई भी बीमारी, आंख, कोई भी बीमारी है। तो अब ये मरीज आ गए दूसरे एरिया में। एक तो हो गया फ्लू लाइक वाला सिम्टम, एक हो गया नॉन फ्लू सिम्टम। तो जिसमें कि खांसी जुकाम बुखार के फीचर नहीं है, कोई और बीमारी है, तो वो दूसरे एरिया से अस्पताल में एंटर होंगे। तो इस स्क्रीनिंग के द्वारा क्या है, हम मरीजों का आपस में मिलना बंद हो जाता है और हर एक व्यक्ति को जो डर है कि मेरे को संक्रमण हो जाएगा, उसकी संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा, हमने अस्पताल में हर लेवल पे एक पैम्फलेट लगाए हुए हैं जो कि मरीज को उसकी जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं कि आपको, और उसके रिश्तेदारों को बताते हैं, हमेशा एजुकेट करते रहते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन है जिसपे कि न्यूज़ चलती रहती है, उनको जानकारी देने के लिए। क्या जानकारी हम देते हैं कि आपको अब अस्पताल के अंदर क्या क्या करना है, जैसे कि मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथों को धोते रहना है। हमने हर एरिया में जहाँ रिक्वायर्ड है सैनिटाइजर रखे हुए हैं। लिफ्ट का संचालन जो है वो बड़े ढंग से कर रहे हैं जिससे कि हर व्यक्ति को बटन ना दबाना पड़े। तो उसके लिए लिफ्ट ऑपरेटर हैं, वो ग्लव्स पहने हुए हैं, तो जिससे कि बार बार हर एक को टच नहीं करना पड़े। इसकी जानकारी हमारे स्क्रीन पे चल रही है। तो हमने एक तो स्क्रीनिंग एरिया बना दिया। दूसरा, जब हम अस्पताल के अंदर घुसे तो हमने मरीज को और उसके रिश्तेदार को एजुकेट किया और हर जगह ये बता दिया कि हमने ऐसे ऐसे प्रबंध करे हुए हैं। हमने अपने अस्पताल में वैसे ही बहुत सफाई रहती थी, इस सफाई को 40 टाइम्स मोर बढ़ा दिया और ज़्यादा सफाइयाँ स्टार्ट कर दी हर एरिया में। और सफाइयाँ नहीं है, डिसइंफेक्शन भी स्टार्ट कर दिया साथ में। तो ये तो हमने करा अस्पताल के लेवल पे। दूसरा हमने करा मरीज के लेवल पे। मरीज के लेवल पे हमने अपने मरीजों को किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे उनके मोबाइल फ़ोन हो, चाहे फेसबुक हो, हमने उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचाई कि भाई अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ ज़्यादा नहीं है और हमारे अस्पताल के आप मरीज हैं और आप अपने डॉक्टर के द्वारा कोई भी जानकारी चाहते हैं, वो दवाई से संबंधित हो सकती है, वो बीमारी से संबंधित हो सकती है, खाने पीने से संबंधित हो सकती है या आपके दिमाग में कोई और क्वेरी हो सकती है, तो उसके लिए हमने क्या शुरू कर दी, वीडियो कंसल्टेशन। उसका एक पोर्टल बनाया। वो पोर्टल सोशल मीडिया के द्वारा सब मरीजों तक पहुंचा। मरीजों ने क्या करना शुरू करा, डॉक्टर को जुड़ सके वो बगैर अस्पताल में आए, उन्होंने वीडियो कंसल्टेशन ले लिया। लेकिन ऐसे मरीज जिनको कि अस्पताल में आना आवश्यक था, उनको हमने ये जानकारी प्रदान करी सोशल मीडिया से कि अगर आप हमारे अस्पताल में आते हैं या किसी और सरकारी अस्पताल में आते हैं, हर जगह एक ऐसे सिस्टम बने हुए हैं कि जहाँ पे कि मिक्सिंग ऑफ मरीज नहीं है, तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरे को अस्पताल में आने से कोरोना हो सकता है, इसकी ऐसी संभावना नहीं होगी। तो ये हमने मरीज के स्तर पर बताया। एक और काम हमने मरीज के स्तर पर किया कि हमने अपने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी जानकारी भेजनी शुरू करी और वेबिनार करने शुरू कर दिए। इसमें क्या है कि हमारे साथ बहुत सारे मरीज जुड़े,
वो मरीज जुड़े जो हमारे अस्पताल में आए हैं, कभी उन्होंने इलाज लिया है, या उन मरीजों के रिश्तेदार। उनको हमने उनके घरों पे, उनके टेलीविजनों के, उनके कंप्यूटरों के द्वारा, उनके मोबाइल के द्वारा उनको ये जानकारी दी कि कोरोना में कैसे सावधान रहना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्यों गलत न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्या खाने से फ़ायदा हो सकता है, किस किस चीज़ का आपको कैसे कैसे नियम पालन करना है। तो ये हमने मरीज के रिश्तेदार के लेवल पे एजुकेशन दी। तीसरी, हमने समाज के लेवल पे काम किया। समाज के लेवल पे काम हमने एक तो जनरल समाज को, नॉर्मल समाज को जानकारी दी, और दूसरी हमने जानकारी दी डॉक्टरों को। तो नॉर्मल समाज को जानकारी हमने कैसे दी? बहुत सारे सोशल मीडिया के द्वारा हमने एक कॉर्पोरेट ग्रुप्स को एंगेज किया अपने अस्पताल के साथ। वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स इस शहर के भी हो सकते थे, इस प्रदेश के भी हो सकते थे, और बाहर के प्रदेश के भी। क्योंकि अब अगर कॉर्पोरेट ग्रुप से हम जुड़ते हैं तो क्या होता है, हमें 1000 आदमी एक साथ हमें देख रहे होते हैं। उन व्यक्तियों को हमने वापस कोरोना के बारे में जानकारी दी, ये बताया कि ये वायरस क्या है, ये कैसे नुकसान पहुंचाता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या सावधानियों को करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, अगर आपने एक कॉर्पोरेट ग्रुप में जानकारी दी, वो 1000 या 500 लोगों ने सुनी, वो 500 लोग अपने घर में जाकर बताएंगे। अगर हर व्यक्ति के 5 या 4 भी व्यक्ति होंगे तो ये 2500 लोगों को ही, वो 2500 लोगों को बताएंगे। तो हमने समाज में सही जानकारी कोरोना के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा देनी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ ये सिर्फ मरीज की भ्रांति नहीं होती, बहुत सारे डॉक्टर जो पेरिफेरी में बैठे हुए हैं उनको भी दिमाग में बड़ी सारी जानकारी की आवश्यकता होती है। वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम अपनी ओपीडी में मरीज देखें, हम अपनी ओपीडी को कैसे ध्यान से रखें, किस मरीज के सिम्टम को कैसे देखा जाना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, जैसे क्रिटिकल केयर में डॉक्टर खेदर हैं, डॉक्टर वैभव हैं, डॉक्टर किशोर हैं, या डॉक्टर राजीव गुप्ता हैं, तो ये थी हमारी मेडिसिन की क्रिटिकल केयर की टीम। ऐसे ही हमारी किडनी की टीम, ब्रेन की टीम, कार्डियोलॉजी की टीम, डॉक्टर मक्कर, डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर रविंदर और डॉक्टर संजीव सिडाना, डॉक्टर प्रेम, इन सब ने मिलकर अपने अपने एक ग्रुप बनाए। उन ग्रुपों के द्वारा जो डॉक्टर पेरिफेरी पे, हार्ट सर्जरी में डॉक्टर आशीष और डॉक्टर मनप्रीत, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे डॉक्टरों को, जो प्रदेश ही नहीं प्रदेश से बाहर के भी डॉक्टर थे, उनकी कुछ भ्रांतियां थी कि वो अपनी ओपीडी को कैसे चलाएं, वो हार्ट के मरीज को कैसे देखें, किस मरीज में कोरोना के लक्षण को कैसे जांच करें, अपने आप को कैसे बचाएं। तो हमने उन डॉक्टरों को भी ये जानकारी प्रदान करी। तो अब मैं नटशेल में बताता हूं कि हमने पहले लेवल पे अस्पताल में इस प्रक्रिया को सावधानी से बरता जिससे मरीजों का आपस में मिलन ना हो, इंटरमिंगल ना हो। तो लोगों को ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो किसी भी अस्पताल में आते हैं तो उनको कोरोना होगा, ऐसा नहीं है। हर अस्पताल ने, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, उन्होंने बड़े ढंग से ये डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है, तो आपस में मिक्सिंग नहीं होगी। हमने अस्पताल के अंदर आने के बाद मरीज को और उसके रिश्तेदार को जानकारी देनी शुरू करी, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे उनके मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनकी क्लासेस लेके हो। दूसरा, हमने मरीज के स्तर पर काम करना शुरू करा। मरीज को घर पे जाके ही उनकी वीडियो काउंसलिंग करके उनको लक्षणों के मुताबिक उनको जानकारी देनी शुरू करी। मरीजों को यह भी बताना शुरू किया कि अगर आपको भयानक बीमारी है या कोई ऐसी संभावना है तो आप अस्पताल में सेफली आ सकते हैं। तीसरे लेवल पे समाज में काम करना शुरू करा, जो कि कॉर्पोरेट से जुड़ के करा, और हमने डॉक्टरों को भी जानकारी दी। मैंने अपने लेवल पे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल, अब अभी तक मैं 9 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके हार्ट के संबंधित, हार्ट के ऑपरेशन से संबंधित, कोरोना के समय में किस ऑपरेशन को टालना चाहिए, किस ऑपरेशन को करना चाहिए, क्या ऑपरेशन में सावधानी बरतनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोगों के साथ गोष्ठी करी है। वो डॉक्टर इटली के मेरे दोस्त थे, अमेरिका से मेरे साथी थे, इंग्लैंड से मेरे साथी थे, फ्रांस से थे, जर्मनी से थे। तो हमने ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने लेवल पे और इंडिया में बहुत सारे हार्ट सर्जन को लेक्चर्स दिए, उनको बताया कि हम कैसे हार्ट के ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या सावधानी हम बरत रहे हैं, और कैसे हम इसको बगैर मरीज को और बगैर डॉक्टर को संक्रमित किए इस कोरोना के समय में भी सही चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।